महाराष्ट्र के नागपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन लोटस के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पंजाब की राजनीतिक घटनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाने और जनादेश को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन स्थल पर लोकतंत्र बचाओ और आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी नेतृत्व के समर्थन में खड़े रहने का संकल्प लिया। इस दौरान ज्ञानेश्वर नारद दारोडे, दिनेश बरबटे, कैलाश मसराम, सौरभ यादव, पवन कुंभलकर, निखिल तांडेकर, मंगेश बरबटे, करण खडसे और अंकित पानतावणे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागपुर से संवाददाता रॉबिन कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार। महाराष्ट्र की जनता को और हमारी भारत की जनता को मैं ज्ञानेश्वर नारद दारोडे, आम आदमी पार्टी नागपुर संगठन मंत्री, और दिनेश जी बरबटे, मौदा संगठन मंत्री। ये जो घटना घटी है, हमारे राघव जी चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद रहे हैं, आमदार रहे हैं, पार्टी ने उनको क्या कुछ नहीं दिया। उनको आमदार बनाया, खासदार बनाया, मंत्री बनाया, पर जब मुसीबत का समय आया हमारे पक्ष के ऊपर तो वो पहले तो लंदन भाग गए। उसी समय हमारे दिमाग में था कि इन्होंने कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। पर संदीप पाठक साहब ने जो किया है, हमारी नियुक्ति उन्होंने ही की है। इन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के बाद हम सबको मैसेज डाला है कि आप सभी भाजपा ज्वाइन कर लो। हम में से कोई भी भाजपा ज्वाइन करने वाला नहीं है। विचारधारा की बात होती तो बात और होती। आप डर की वजह से और डर की बात जो आप कर रहे हैं, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो मित्तल साहब है, जिनके यहाँ कुछ दिन पहले छापा पड़ा है और उन्होंने तुरंत भाजपा ज्वाइन कर लिया, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। देखिए, केजरीवाल साहब जेल गए, संजय सिंह साहब जेल गए, हमारी आयुषी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी है, उसके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर था। अगर आप प्रेशर सहन नहीं कर सकते, दबाव सहन नहीं कर सकते, आप राजनीति में आते क्यों हो? राजनीति में आते हो, लोगों को सपने दिखाते हो, सपने दिखाने का सपने तोड़ देते हो, और अभी भाजपा में जाने के बाद आप बहुत सारी बातें करोगे कि आम आदमी पार्टी अपने मूलभूत सिद्धांतों से खो गई है और बहुत कुछ फलाना ढमका बताओगे। आप भी उसी पार्टी में थे 2 दिन पहले तक, है ना? आप ही के कंधों के ऊपर सब जवाबदारी दी गई थी। संदीप पाठक के ऊपर, जो महाराष्ट्र के प्रभारी भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर भी सारी जवाबदारी थी। मैं आप दोनों को, और हरभजन सिंह जो हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं साहब, आपसे तो उम्मीद नहीं थी, पर मैं आप तीनों को एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं कि आपके रहने ना रहने से हमारे संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने छोड़ दी, आपने अच्छा किया, पर आपने जो मैसेज भेजे हम सबको कि आप भी पार्टी छोड़ दो, भैया हम में से कोई पार्टी छोड़ने वाला नहीं है। हम केजरीवाल के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। हम आपकी सुनने वाले नहीं है। हम संगठन को और मजबूत करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे। और एक दिन याद रखना, राघव चड्ढा साहब अपने लिए खड्डा खोल दिए हैं। क्या हुआ है किरण बेदी, उसका पहले पता करिए। जोश होश में खोकर, है ना, जोश में होश खोकर उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। उनका क्या हुआ? आज वो कहां है? कुमार विश्वास आज कहां है? इसके ऊपर मेरे को एक फेमस लाइन याद आ रही है। पैसे के चक्कर में एक वो फिल्म है अनिल कपूर की, जिसमें वो लाडला फिल्म है ना, लाडला फिल्म में वो श्रीदेवी, सॉरी मिस्टेक हो गई। कौन सी फिल्म है? जुदाई। मैं फिल्में ज्यादा देखता नहीं, जुदाई फिल्म है। जुदाई फिल्म में वो श्रीदेवी शायद 2 करोड़ रुपए देती है और अनिल कपूर को खरीद लेती है, और बाद में अंत में क्या होता है सबको, हमको फिल्म पता है, नहीं देखी होंगी तो आप देख लेना। उसी तरह ये पैसे के लालच में हमारे राघव चड्ढा साहब चले गए। पर साहब अंत में क्या होगा? पंजाब चुनाव आप जीतने वाले नहीं है। पंजाब चुनाव जीतने वाले नहीं, और आपका कैरियर भी नहीं बनेगा। परिणीता चोपड़ा से, एक्ट्रेस से आपने शादी कर ली है,
है ना। वो शादी आपको ऐसा तो कुछ देख के वो आपकी शादी हुई नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ आप जुड़े थे, आपको सांसद जो पद मिला था उसकी वजह से आपकी शादी हुई थी। अब भैया आपको अपनी शादी भी बचाना है, आपका कैरियर भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, तो आपने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपने लिए खड्डा खोद लिया है। वो बाकी पाठक साहब को जानते हो, हरभजन सिंह का तो नाम ही मतलब, वो तो मैं नहीं कह रहा हूं, पर देश की पंजाब की जनता उनके घर के सामने गद्दार लिख रही है उनके ऊपर में। आपसे कुछ उम्मीदें है ना, तो आपने उसको फुलफिल करना चाहिए। हरभजन सिंह हमारे देश के आइडल रहे हैं एक जमाने में। क्या कर रहे हैं आप? कपिल शर्मा के शो पे आके आप भी पूरे कॉमेडी किंग हो गए हरभजन साहब। तो अब मैं तो छोटा आदमी हूं, इतने बड़े लोगों के बारे में मेरे को बोलना ठीक नहीं लगता, पर आपकी हमारी पार्टी के थे, आपसे हमको उम्मीदें थी, आप ही हमको अभी तक गाइड कर रहे थे, और आपने अचानक से धोखा दे दिया, और आप हमको भी धोखा देने लगा रहे हो, तो हमको बुरा लग रहा है उस बात का, और हम अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। इसके पहले हमने परसों के दिन कार्यक्रम लिया था जिसमें हम 60 से 70 लोग थे, जिसमें हमने मोर्चा निकाला और हमने न्यूज हेडलाइन दी है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ है। वो जैसा होगा, जैसा भी होगा, जो होगा हमको चलेगा, पर हम उनके साथ में हैं। पर ये आप लोगों ने जो किया है ये बहुत ही गलत है, मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। पंजाब आप नहीं जीत सकते, पंजाब आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। मैं अभी 1000 रुपए के स्टैंप पर लिख के देता हूं, दिल्ली में फिर से केजरीवाल की सत्ता होने जा रही है। आज 5 राज्यों में हमारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं। उसी प्रकार आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। और ये जो चुनाव आएंगे अभी 3 साल के बाद में लोकसभा के, ये पूरी तरह से विपक्ष जो आज बैठी है ये पक्ष में होगी। ठीक है, जैसे अभी स्मृति ईरानी को जो गायब हो गई है हमारी सिलेंडर गर्ल, उनको भाजपा ने जो निकाल के फेंकी है, हम उसको वापस लाएंगे हमारे तरफ। उसके साथ जो अन्याय हुआ है, इन्होंने अभी जो लोकसभा में बिल लाया था महिलाओं के साथ अन्याय किया, महिला के साथ तो अन्याय आपने किया है। एक लेडीज स्मृति ईरानी चुनाव के हार गई, आपने उसको बाहर घर में बिठा दिए, गलत बात है। मैं केजरीवाल साहब से बात करूंगा, हमारे ऊपर के अधिकारियों से बात करूंगा कि ऐसी जो लेडीज जिसका अन्याय हुआ है उसको हम न्याय दिलाएंगे। आपने जो अन्याय किया है हम उसको न्याय दिलाएंगे। और राघव चड्ढा साहब और जो 7 खासदार गए हैं उनका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। हमारा पक्ष उनकी तरफ कानूनी कार्रवाई करने वाला है, बिल्कुल करना चाहिए। और ये जो भविष्य की जो पंजाब चुनाव को देखिए इन्होंने जो प्लानिंग की है, साहब आप उत्तर प्रदेश भी हार रहे हैं, आप पंजाब भी हार रहे हैं, आप बंगाल हार चुके हैं, आप दिल्ली भी हारेंगे, और आने वाले समय में जो हमारा 3 साल बाद लोकसभा होगा अब वो भी हारेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मेरा यही है कि आम आदमी पार्टी के संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता। ये एक पार्टी की विचारधारा है, स्वच्छ राजनीति की विचारधारा है, और यह आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भारत माता की